दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की, जो न केवल एक पवित्र पर्व है बल्कि एक महान कथा भी है। कहते हैं कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उनका फल सदैव अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत गहरा है। यह दिन भगवान विष्णु के अवतार और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य, जैसे कि नए व्यवसाय की शुरुआत, घर की खरीदारी या कोई नई संपत्ति लेना, हमेशा फलदायी होते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए सच्चे मन से कामना की। उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि इस दिन जो भी दान किया जाएगा वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी सारी जमा पूंजी एक गरीब को दे दी। उसकी इस महानता ने उसे धन्य बना दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण समृद्ध हो गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें, क्योंकि यह दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। याद रखें, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थता से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। आप भी इस दिन कुछ विशेष करें और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद, जो समस्त लोकों में विचरण करते और प्रत्येक दिव्य कथा का श्रवण एवं गान करते थे, वे द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद ने निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, मैंने इंद्रलोक से लेकर मृत्यु लोक तक अनेक कथाएं सुनी हैं, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य भली भांति समझने की इच्छा है। मैंने सुना है कि इस तिथि को जो भी दान दिया जाए वह कभी क्षीण नहीं होता। मैं इस पर्व का महात्मा सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि अक्षय तृतीया की महानता अलौकिक है। समय समय पर आर्षियों और संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व उजागर होता है और इससे जुड़े कर्मों का प्रतिफल भी प्रकट होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, प्राचीन काल में आर्यावर्त के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित एक राज्य था जिसे मत्स्यपुर कहा जाता था। वहां के वन ग्रामों में एक अत्यंत निर्धन वैश्य रहता था जिसका नाम चक्रदत्त था। वह अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। यद्यपि वैश्य कुल में जन्म हुआ था, परंतु उस पर दरिद्र्य इतना हावी हो गया था कि ना घर में समुचित आहार था, ना वस्त्र, ना ही कोई धन संपदा। वह दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता, तब भी परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अन्न न जुटा पाता। चक्रदत्त की पत्नी सुनंदा के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और लोभ समाया था। वह सदैव पति को तिरस्कार भरे शब्दों में उलाहना देती, हे स्वामी, तुम व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हो। हमारे पास ना धन है ना ही सम्मान। कब तक यह दशा रहेगी? किसी भांति धन का उपाय करो, वरना भूखों मर जाएंगे। सुनंदा को पति का दान, धर्म आदि से कोई लेना देना न था। वह सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के विषय में सोचती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक दिन उसी ग्राम में विप्रदेव नामक एक ज्ञानी साधु का आगमन हुआ। वे परोपकार और दान के महत्व पर प्रवचन देते हुए गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते थे। चक्रदत्त ने देखा कि साधु के मुख पर तेज है। हालांकि चक्रदत्त के पास साधु को देने के लिए कुछ भी ना था, फिर भी वह उनके समीप जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। तभी विप्रदेव ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारा दुख क्या है? संकोच ना करते हुए कहो। चक्रदत्त ने धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे आर्षिवर, मेरा नाम चक्रदत्त है। मैं एक दरिद्र वैश्य हूं। आपके मुख से जो दिव्य वचन फूट रहे हैं उन्हें सुनकर मुझे शांति मिलती है, परंतु मैं इतना गरीब हूं
कि आपके सत्कार के लिए कुछ भी दे पाने में असमर्थ हूं। यह सुनकर साधु को बड़ी करुणा आई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, दान वस्त्र या आभूषण का ही नहीं होता, मन के प्रेम और श्रद्धा का दान भी परम पुण्यदायी होता है। जो सच्ची निष्ठा से दान करता है उसे कभी भी भय नहीं सताता। क्या तुमने अक्षय तृतीय के विषय में सुना है? चक्रदत्त ने असमंजस में कहा, आर्षीवर, नहीं, मैंने इस विषय में नहीं सुना है। कृपा करके मुझे इसका महत्व समझाएं। साधु ने कहा, हे वत्स, चक्रदत्त सुनो, मैं तुम्हें आज उस तिथि का रहस्य सुनाऊंगा जिसे स्वयं देवता भी बड़े आदर से देखते हैं। अक्षय तृतीया वह पुण्यकारी दिवस है जिसका प्रत्येक क्षण स्वयं सिद्ध, स्वयं पवित्र और स्वयं मंगलकारी है। इस दिन किए गए शुभ कर्मदान, जप, तप, यज्ञ, व्रत, इनका फल कभी क्षीण नहीं होता। इसीलिए इसे अक्षय अर्थात जिसका क्षय ना हो कहा गया है। इस तिथि पर देवताओं ने महान कार्य संपन्न किए। युगों का आरंभ हुआ और परम अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ। यही वह दिव्य दिवस है जिस पर त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, जिससे धर्म, सत्य और मर्यादा का युग चला। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो अधर्म का संहार कर धर्म की पुण्य स्थापना के लिए अवतरित हुए। वत्स वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं और आज भी तपस्यारत हैं। उनके जन्म ने इस दिन को दिव्यता प्रदान की है। हव्स इसी अक्षय तृतीया के पुण्य दिन पर मां गंगा का पृथ्वी पर लाने का वर पाया। तब गंगा अवतरित हुई और धरती को अपने पावन जल से सिंचित किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है, क्योंकि पवित्र जल में किया गया स्नान समस्त पापों को हर लेता है। इस दिन स्नान कर दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतरों तक साथ चलता है। वत्स, महाभारत काल में भी इस तिथि का अनुपम महत्व था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उस समय भगवान सूर्यनारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे भोजन कभी समाप्त ना होता। वह पात्र केवल इस विश्वास और श्रद्धा पर आधारित था कि दान और सेवा की भावना में जब तक निर्मलता बनी रहती है, तब तक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। अतः समझो, आज भी जो श्रद्धा से, भावना से, प्रेम पूर्वक थोड़ी भी वस्तु दान करता है, वह स्वयं उस अक्षय पुण्य का पात्र बनता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की आराधना विशेष पुण्यकारी मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा कर यदि कोई अन्न, वस्त्र, जल, नमक, गौ, भूमि या स्वर्ण का दान करता है, तो वह न केवल इस जन्म में अपितु अनंत जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह तिथि केवल दान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का, लोभ और मोह से मुक्त होने का पर्व है। जो मनुष्य इस दिन दूसरों को अन्नदान करता है, अगले जन्मों में कभी अन्नहीन नहीं होता। जो जल पिलाता है, वह जीवन भर शीतलता और सुख का अनुभव करता है। जो वस्त्र देता है, उसका तन कभी दुखों से नहीं थरथराता। और जो स्वर्ण या नमक जैसा भी द्रव्य प्रेम पूर्वक दान करता है, वह स्वयं स्वर्णवत तेजस्वी बनता है। वत्स, दान के लिए विपुल संपत्ति आवश्यक नहीं। दान तो श्रद्धा की परीक्षा है, हृदय की उदारता का दर्पण है। यदि तुम्हारे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, एक चुटकी नमक है और तुम उसे श्रद्धा से दान कर दो, तो वह भी उतना ही पुण्यकारी है जितना बड़े से बड़ा यज्ञ अक्षय तृतीया पर किया गया। एक छोटा दान भी अक्षय फल को जन्म देता है। लोभ और संग्रह की भावना मानव को दरिद्र बनाती है, किंतु दान और परोपकार की भावना उसे देवत्व प्रदान करती है। इसीलिए आर्षि मुनि कहते हैं कि इस दिन जो भी साधन हो, उसे धर्म मार्ग में अर्पित कर देना चाहिए। साधु विप्रदेव के वचनों का हर शब्द जैसे चक्रदत्त के अंतरात्मा को झकझोर रहा था। सामने बैठे साधारण दरिद्र वैश्य को विप्रदेव दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और अत्यंत ममतापूर्ण स्वर में बोले, वत्स, यदि आज तुम इस अवसर को गंवा दोगे तो न जाने कितने जन्मों तक पुण्य की यह अनुपम संधि खो बैठोगे। यदि थोड़ी भी श्रद्धा है तो जो कुछ भी शेष है उसे दान करने का साहस करो। अक्षय तृतीया पर दिया गया प्रत्येक दान न केवल इस जन्म का दोहरता है, अपितु अगले जन्मों में राजयोग, सुख, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोलता है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु का दिन है। जो इस दिन दान करता है वह वैकुंठ के द्वार तक पहुंचता है। विप्रदेव का यह उपदेश चक्रदत्त के मन में गहराई तक उतर गया। उसने निश्चय किया कि वह चाहे जितना भी दरिद्र हो, अक्षय तृतीया के दिन कुछ अन्न, थोड़ा सा नमक, जो भी उपलब्ध हो, अवश्य दान देगा। भगवान श्री कृष्ण बोले,
हे देवर्ष, साधु से उपदेश पाकर चक्रदत्त के मन में दान का पवित्र संकल्प जागा, किंतु घर वापस आते ही उसे झांत हुआ कि उसकी पत्नी सुनंदा इस बात से कदापि प्रसन्न नहीं होगी। फिर भी वह मन में निश्चय कर चुका था कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न और नमक अवश्य दान करेगा, चाहे इसके लिए उसे सुनंदा के तिरस्कार का सामना करना पड़े। जब सुनंदा को उसके निर्णय की भनक लगी तो वह क्रोध से फुफकारती हुई बोली, हे स्वामी, तुम्हें अपनी निर्धनता का आभास है या नहीं? घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा है, फिर भी तुम दान करने की सोच रहे हो। यह कहां का न्याय है? हम स्वयं भूखे मर रहे हैं और तुम दान पुण्य में लगे हो। मैंने सुना है कि साधु महात्मा उपदेश देते हैं, परंतु अपनी भूख प्यास तो कोई नहीं मिटाता। तुम उनकी बातों में आ गए हो और अपने घर गृहस्थी को संकट में डाल रहे हो। चक्रदत्त ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवी, मैं जानता हूं कि हम दरिद्र हैं, किंतु साधु ने मुझे अक्षय तृतीया का जो रहस्य बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजीवन हमें जो मिलना है वह हमारे कर्मों से मिलेगा। यदि हम इस पुण्य दिवस पर अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान देते हैं तो हमें जीवन भर अक्षय फल की प्राप्ति होगी। हमारा अगला जन्म भी संवर सकता है। मैं यह अवसर यूं ही नहीं गंवाना चाहता। यह सुनकर सुनंदा और उग्र हो गई और कहने लगी, इन व्यर्थ की बातों से पेट नहीं भरता। भूल जाते हो कि कल के लिए भी अन्न नहीं बचा। तुम दान दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। चक्रदत्त ने विनम्रता से परंतु दृढ़तापूर्वक कहा, मैंने संकल्प लिया है और उसे अवश्य पूरा करूंगा। यदि हमें भूख भी सहनी पड़े तो भी मैं इस पुण्य कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्ष, जब अक्षय तृतीया का वह शुभ दिवस आ पहुंचा, चक्रदत्त ने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अन्न था उसमें से एक मुट्ठी अन्न और थोड़ी सी मात्रा में नमक एक पोटली में बांध लिया। वह अपने हृदय में कह रहा था, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना कि मेरे पास आपको अर्पित करने योग्य समृद्ध सामग्री नहीं है, परंतु जो भी थोड़ा है उसे मैं श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहता हूं। जब सुनंदा ने देखा कि चक्रदत्त सचमुच अन्न और नमक की पोटली लेकर दान करने निकला है तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। वह पागलों की तरह चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी, रुको, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो? हम स्वयं भूखे मर जाएंगे। किंतु चक्रदत्त ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी लाचार स्थिति के बावजूद भी दान के संकल्प को पूर्ण करने चल पड़ा। गांव के चौराहे पर कुछ दरिद्र व्यक्ति, भिक्षुक तथा असहाय लोग उपस्थित थे। चक्रदत्त ने अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्हें अन्न और नमक अर्पित किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं इस पुण्य दिवस पर आपको अपनी क्षमता अनुसार यह अन्न नमक अर्पित करता हूं। मेरा बस यही निवेदन है कि मेरे इस अल्पदान को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। अनेक भिक्षुकों और दरिद्र जनों ने चक्रदत्त को आशीर्वाद दिया। हे दाता, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सदैव सुख, शांति और समृद्धि मिले। उस क्षण चक्रदत्त की आंखों में आंसू थे, आंसू श्रद्धा के, दान के, सुख के। यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, दान देकर घर लौटने पर चक्रदत्त को पत्नी के कोप का सामना करना पड़ा। सुनंदा अब उससे किसी भी प्रकार का संवाद किए बिना उदास और क्रोधित रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी दान में दे दी। अब आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे? कुछ समय तक चक्रदत्त व उसके परिवार को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी, परंतु चक्रदत्त ने तनिक भी खेद प्रकट न किया। उसके हृदय में यह विश्वास था कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसकी आयु ढलने लगी। वृद्धावस्था आने पर एक दिन वह अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह इस दुनिया से जाता हुआ भी मन में प्रसन्न था कि उसने अपने जीवन में दान का महत्व पहचाना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। भगवान श्री कृष्ण ने कौतूहल से देवर्षि नारद की ओर देखा और बोले, हे देवर्षि, चक्रदत्त का देहांत होने पर परमात्मा की कृपा से उसे अगले जन्म में एक प्रतापी राजा के रूप में जन्म मिला। उसके पुण्य इतने प्रबल थे कि देवगों की प्रेरणा से उसने स्वर्णपुर नामक महान नगरी में राज्य संभाला। इस बार उसका नाम धर्मकेतु रखा गया।
बाल्यकाल से ही उसमें दया, दान, धर्म और सत्य के गुण परिपूर्ण थे। उसके पिता राजा ने बालक धर्मकेतु को साम्राज्य सौंपते हुए कहा, पुत्र, धर्मपूर्वक राज्य का पालन करना, परोपकार, दान और न्याय के मार्ग से कभी विचलित मत होना। राजा बनने के बाद धर्मकेतु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए। गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, शिक्षा के साधन इत्यादि उपलब्ध करवाए। वह प्रत्येक उत्सव और पर्व पर विशेष रूप से दान का आयोजन करवाता था। जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीयां आती तो वह विशेष हर्षोल्लास से अक्षय तृतीया महोत्सव मनवाता, जिसमें सामूहिक यज्ञ, अन्नदान, जलदान, नमक दान और वस्त्रदान हुआ करता था। राजा धर्मकेतु स्वयं भी हाथों से दान वितरित करता था और लोगों को अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में समझाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, उधर सुनंदा, जिसने अपने पूर्व जन्म में पति के दान का विरोध किया था, वह अपने कटु स्वभाव और लोभ वृत्ति के कारण अगले जन्म में अत्यंत ही दीनहीन परिवार में जन्मी। इस जन्म में उसका नाम अल्पसुता रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी अवस्था में भी दरिद्रता बनी रही। उसे जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी नियति उसे स्वर्णपुर की राजधानी में ले आई, जहां राजा धर्मकेतु का प्रताप फैल रहा था। संयोगवश वह राजमहल में दासी के रूप में नियोजित हो गई। उसको पता नहीं था कि राजा धर्मकेतु ही वही चक्रदत्त है जो उसके पूर्व जन्म में उसका पति था। अल्पसुता को अब दिन रात राजमहल में दासी का कार्य करना पड़ता। उसे कई कठोर अनुशासन पालन करने होते। अनेक बार अपमान भी सहना पड़ता। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगता है। सुनंदा ने दान का विरोध किया था, लोभ और क्रोध में जीवन व्यतीत किया था। फलस्वरूप उसे अगले जन्म में उसी व्यक्ति के राज्य में दासी बनने का भाग्य भोगना पड़ा। इस प्रकार उस दरिद्री वैश्य ने अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से अगला जन्म राजसी वैभव में पाया, जबकि उसकी पत्नी विरोधी स्वभाव के कारण दासी होने को बाध्य हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, यह कथा इस सत्य को उजागर करती है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान चाहे, वह अन्न हो, नमक हो, वस्त्र हो या फिर मात्र जल ही क्यों ना हो, श्रद्धा पूर्वक किया जाए, उसका फल असीम होता है। चक्रदत्त के जीवन में भले ही वह केवल मुट्ठी भर अन्न और चुटकी भर नमक था, किंतु वह दान पूर्ण भक्ति और समर्पण भाव से किया गया था। उसी दान के बल पर उसे अगले जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दान का घोर विरोध किया, लोभ और क्रोध को ही अपना धर्म समझ लिया, जिसके कारण उसे अगले जन्म में दासी बनना पड़ा। यह कथा मात्र एक उदाहरण है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। जो व्यक्ति दान में मन को लगाता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दान का विरोध करता है या उसे व्यर्थ समझता है, उसे दुष्कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अक्षय तृतीया का जो रहस्य उजागर किया वह अतुलनीय है। मैं इस कथा को समस्त लोक में प्रचारित करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग अक्षय तृतीया पर दान करने का महत्व समझ सकें और पुण्य लाभ उठा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तथास्तु हे देवर्षि, मानव मात्र इसके दिव्य फल का अधिकारी हो तो दोस्तों, उम्मीद है चयन। मैं यह आपके लिए अकेले नहीं करता हूं। मैं इसे ऐसा करता हूं ताकि आपके माध्यम से हीलिंग की एक धारा बहना शुरू कर सकूं। मैं एक पीढ़ी को देखती हूं कि अब मैं बंधन के निशान को प्रभावित नहीं कर रहा हूं। मैं जीवन को देखता हूं जो आपकी कहानी से छुआ जाएगा, जो कि कृत्रिम चमक में शामिल कहानी नहीं है। लेकिन एक बार आप पे खंड के संकेत नहीं देंगे, लेकिन आप एक बार नहीं करेंगे। लेकिन क्या था? लेकिन जो कुछ भी कभी नहीं देखा गया है, उसकी शुरुआत आप केवल जीवित नहीं रहेंगे। आप वास्तव में दैनिक चमत्कारों से घिरे उद्देश्य के साथ लाइव के साथ लाइव करेंगे और अपने प्यार के पूर्ण आश्रय में रहते हैं। मैं आपको उथले पानी से बचाने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपसे दूर जाने के लिए। आप फिर से जश के लिए एक जगह पर नहीं दिखेंगे। इतनी कोमल अभी तक शक्ति से भरे हुए भेजे गए हैं। दुश्मन फुसफुसाते हुए मेरे भीतर संदेह और डर बुझने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन आज मैं उस अधिकार में उठता हूं जो आपने दिया है। मैंने खुद को धार्मिकता के कवच के साथ खुद को पहना दिया है। मैं अपने रहने की शक्ति के साथ नहीं लड़ता हूं।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए नहीं अकेले। हालांकि मेरी भौतिक आंखें आपके स्वर्गीय मेजबान को नहीं देख सकती हैं। मुझे घेरती है कि मुझे दुश्मन की हर योजना से बचाने के लिए मुझे उस विश्वास को जगाया गया है जो मेरे दिल में लाने के लिए आशा की लौ को फिर से जागृत करता है, ताकि मैं युद्ध की गर्मी में गिर नहीं जाता, लेकिन यह जानने के लिए कि आपकी उपस्थिति एक किले है जो मुझे पता है कि मैं अपने जीवन को याद कर रहा हूं। पूरी तस्वीर को देखे बिना भी मुझे विश्वास के साथ चलने में मदद करें कि आप यह जानने के लिए कि आप प्रत्येक रास्ते को रोशन करने वाले मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी प्रक्रिया में अपना आत्मविश्वास रखता हूं कि क्या छाया में या प्रकाश में आप हमेशा काम करते हैं। मैं काम करता हूं भगवान, मैं हर डर से अलग करता हूं, और आपके हाथों में हर सीमा को पूरा करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं है, जो कि कुछ भी हैं, जो कि कुछ भी हो रहे हैं, जो कि कुछ भी हो रहे हैं। संरेखण मेरी आत्मा को कभी संवेदनशील बनाए रखते हैं कि मैं अनदेखी घूंघट लॉर्ड के पीछे हो रही कीमती चीजों को याद नहीं कर सकता हूं, जो हर चैन को तोड़ता है, जो अभी भी मेरे दिमाग की बंदी की चैन को संदेह है और मुझे नए सीजन में कदम रखने के लिए मुक्त करता है। मुझे सिखाओ कि मैं अपने मन को बिना किसी प्रार्थना के संरक्षण में कैसे रखूं। मेरा मानना है कि प्रार्थना एक कमजोर कार्य नहीं है, बल्कि एक दिव्य हथियार है जो अंधेरे की हर योजना को चकनाचूर कर देता है। जब मैं हर उस शब्द को स्वर्ग से सत्ता से भर देता हूं, जब मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं, तो मैं अपनी याचिकाओं को हिला सकता हूं। जब मैं बिना किसी हिरण को परेशान कर सकता हूं, तो मैं एक चिन्हता को भूरा कर सकता हूं, और मैं एक चिन्हता को भूरता हूं जो मुझे एक चिन्हित करता है, और मैं एक चिन्हता को कम करता हूं। चेतावनी देने के लिए संकेत भेजें और मुझे ना केवल देखने में मेरी मदद करें, बल्कि यह जानने के लिए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान से सुसज्जित करने का तरीका जानने के लिए, इसलिए मुझे बाहरी दिखावे से धोखा नहीं मिलेगा। मैं लापरवाही या देरी के कारण आपके सीजन को याद नहीं करना चाहता हूं। मैं सतर्कता से चलने के लिए चुनता हूं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता हूं कि आप किसी भी तरह से हिट नहीं करेंगे। विश्वास में बढ़ेगा और अपने प्रेम आमीन में पूरी तरह से डूबा हुआ जीवन जीऊंगा, जो आप हमेशा के लिए हौसी के रूप में देखते हैं। अप्रत्याशित रूप से चौराहों को बदल देता है, जो आपको घबराए हुए और बंजर भूमि को छोड़ देता है, जहां आप आश्चर्य करते हैं कि क्या आप कभी भी इसे बनाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे को हर उस कदम से निराशा नहीं होती है जो आप धीमी गति से या कांपते हैं, कि क्या आप उस भूमि के पास आ रहा है जो आपसे वादा करते हैं कि आप एक जीवन को दूर करने के लिए एक जगह नहीं है जहां आपका दिल नहीं है। मैं उस समय से प्यार करता हूं जो आपके दिल को नहीं छोड़ता है। एक ही दिन में मैंने अपनी पीठ कर ली है कि आप एक भी पल नहीं हैं जो आपके प्रति उदासीन है कि आप क्या सहन करते हैं। हम बिना किसी दबाव के जल्दबाजी के कदम से एक साथ चलेंगे, लेकिन रोगी और निविदा मार्गदर्शन के साथ मैं आपके हाथ को पकड़ लूंगा और आपको हरे रंग के चरागाहों के माध्यम से ले जाऊंगा, और आशा की रोशनी आपके लिए कभी भी पूरी तरह से काम कर रही है, जो कि मैं अपने जीवन को भुनाने के लिए तैयार हूं। उद्देश्य से दर्द आपके प्रतीत होने वाले अर्थहीन आंसू, नए जीवन की एक फसल के लिए बीजों में हर दुख के लिए आप मौन में निगल रहे हैं। मैं खुशी के गीतों में आकार ले रहा हूं, जो न केवल आपकी आत्मा के भीतर गूंजेंगे, बल्कि अन्य टूटे हुए दिलों को आराम करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए एक भी अनुभव नहीं कर रहा हूं जो हर तरह से पूरी तरह से दिखने वाली है। ये देखिएगा कि हर थके हुए कदम, हर एकाकी रात को आपको उस महिमा में कदम रखने के लिए तैयार करने के लिए असीम योग्यता होती है जो मैंने आपके लिए किस्मत में रखी है। इसलिए मेरा बच्चा यह सब अकेले सहन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपनी थके हुए आत्मा के लिए शरण देने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो आपको पता नहीं चल सकता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप सांस लेने के लिए कदम उठा सकते हैं। धन्य आश्वासन है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। आप आंखों के साथ, खुली आंखों के साथ
खुले हाथों के साथ आगे बढ़ते हैं, हाथों से तैयार हैं, जो कि एक दिल के साथ चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो पवित्र उपहारों का स्वागत करने के लिए एक दिल के साथ खुले हैं। केवल मेरा प्यार केवल मेरे प्यारे दिनों में मेरे प्यारे को छोड़ सकता है, क्योंकि आप अपने भीतर की आवाज से बचते हैं। मेरे हाथ को आप रोजाना उठाते हुए देखें कि वे उस पवित्र आग को महसूस नहीं कर सकते हैं जिसे मैंने आपके दिल के भीतर प्रज्वलित कर दिया है। और इस वजह से यह उनके लिए आसान होगा कि मैं अपनी आत्मा के हर फाइबर में बुना है और मेरे बच्चे के स्टैंड फर्म को अपने मन में जड़े नहीं होने दें। जो आपको इस बात पर संदेह नहीं कर रहा है कि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक जिसने आपको दुनिया की नींव से पहले देखा था, जिसने आपको दुनिया की नींव से पहले देखा था, जिसने आप में जीवन को अपरिवर्तित प्यार के साथ सांस लिया था। मैंने आपको अपनी छवि में बना दिया है, जो कि महिमा पवित्रता से भरी छवि है, और इस आकाश के नीचे कोई भी प्राणी नहीं है जो कि आपके लिए अपने आप को लिखने के लिए नहीं है। मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरे दिल की याद दिलाएंगे कि आप मेरे हैं, और मेरे प्यारे बच्चे को यह याद है कि यह उन लोगों को याद करता है जो हिंसा का मार्ग चुनते हैं, जो अपनी पीठ को अनुग्रह में मोड़ते हैं, जो घमंड और घृणा के बारे में सोचते हैं, जो मेरे बिना खुद को पर्याप्त रूप से सोचते हैं। वे आपके मूल्य का माप नहीं है, जो मेरे प्यार के अविश्वसनीय निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं और उनके द्वारा चुना जा रहा है। यह है कि वे एक मार्ग से आगे बढ़ गए हैं, मर्स से आगे की सच्ची खुशी से आगे, जो केवल मैं दे सकता हूं। लेकिन आप मेरे दिल के प्रिय हैं। आप उस सड़क पर नहीं चल रहे हैं जिसे आपको मेरे अद्भुत प्रकाश में चलने के लिए अंधेरे से बाहर चुना गया है। आप एक प्यार से घिरे मेरे गले के चिरस्थायी हथियारों के भीतर संरक्षित हैं, जो कि एक प्यार के रूप में नहीं है, जो कि एक प्यार के रूप में है, जो कि एक प्यार से प्यार करता है। मेरी खुद की अभेद्य महिमा की दया की दयालुता की यह बाग आपको हर जहर वाले तीर से हर फुसफुसाती है। हर घृणित जजिंग टकटकी को देखते हुए यह बाग आपको याद दिलाता है कि आप केवल क्षमा नहीं करते हैं, कि आप सम्मानित हैं, कि आप केवल एक प्यार से प्यार करते हैं। जब आप अपने बच्चे को उड़ा देते हैं तो वह, जब आप अंधे को अपने भीतर के प्रकाश को अस्वीकार करते हैं, तो यह याद रखने में असमर्थ है कि प्रकाश को चमकने के लिए किसी भी सांसारिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मेरे द्वारा प्यार किया गया था और कोई शक्ति, कोई बल नहीं लगा सकता है जो मैंने अपने भीतर रखी है तब तक आपके सिर को उच्च नहीं है, लेकिन गहरी जागरूकता के साथ एक दह्य रूप से घृणा से की क्षमा का बदला लेने से अधिक है। मेरे प्यारे बच्चे ने दिलों से अनुमोदन की तलाश नहीं की है, जिन्होंने खुद को प्यार करने के लिए बंद कर दिया है, जो कभी भी मेरी उपस्थिति में प्रवेश नहीं करते हैं। वे आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करते हैं। इसके बजाय मेरी टकटकी की तलाश करें। मेरी आवाज के लिए मेरी आवाज को सुने। जब भी आप अपने नाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने जीवन के लिए भड़काने की कोशिश करूं, और जैसा मेरे शाश्वत प्यार की मिट्टी को कसकर आपका दिल अब आसानी से नहीं हिलाएगा। यह आरोपों की हवाओं से हिलाया नहीं जाएगा कि आपका मन अब हर आधारहीन चार्ज के साथ नहीं बह जाएगी। आपकी आत्मा तूफानों के बीच में भी गाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस दुनिया के अनगिनत शोर के बीच में हैं। जब आप बेयरफील्ड हैं, तो मैंने देखा है कि आप सभी को देखते हैं, कि आप सभी को देखते हैं। मुझे तलाशने के लिए उठा लिया गया, और बचाव के लिए हर फुसफुसाते याचिका मेरे दिल के भीतर गहरी गूंज गई है। मेरे प्यारे को पता है कि मुझे यह पता है कि मुझे किसी भी झूठी ताकत के कारण नहीं है, क्योंकि मास्क के कारण दुनिया इतनी बार पहनती है, लेकिन आपकी वास्तविक कमजोरी की वजह से आपकी साहसी विनम्रता यह स्वीकार करने के लिए है कि मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए ताकि आप मुझे कभी भी ना करें। आपकी आत्मा जो एक बार पुराने घावों से फ्रैक्चर कर दी गई है, यह शांति न केवल खून बहने वाले निशानों को शांत करती है, बल्कि आपके जीवन जीने के नए तरीके की बहुत नींव भी बन जाती है, ताकि जब दुनिया बेतहाशा हो जाती है तो डर में आपका दिल एक अनचाहे किले की तरह नहीं हो जाएगा, जो कि मेरी शांति के रूप में नहीं है, जो कि मेरी आत्मा को भूरा हो जाएगा,
इसके अलावा आपको मेरे आनंद से भरने की इच्छा नहीं है, जो एक उथल्ले आनंद से नहीं है जो सीफोम की तरह गायब हो जाता है, लेकिन एक स्थायी आनंद जो आपकी बहुत हड्डियों में रिश्ता है। यह आनंद आपकी ताकत बन जाएगा, जो चमत्कारी ऊर्जा बन जाएगी, जो आपको जीवन के भयंकर तूफानों के बीच दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम बनाता है, जो कि भड़काने वाली विफलताओं से नहीं हिलाता है, जो कि अस्थायी विफलताओं से नहीं हिलाता है, जो कि हार्सलर ट्रायल के लिए नहीं है, जो कि हार्सलर ट्रायल के लिए नहीं है, चुने गए और संरक्षित के भीतर, अजय आलिंगन के भीतर, जिसने अंधेरे की सभी ताकतों को पार कर लिया है। ओ मेरा बच्चा, आपके लिए जो प्यार है वह गहरी और व्यापक है, जो आपने कभी भी यह कल्पना करने की हिम्मत की है कि यह मानव भाषा की सीमाओं को पार करता है, यहाँ तक कि मानव समझ की संकीर्ण सीमाओं को भी पता चलता है कि आप इसे पूरी तरह से जानने की जरूरत नहीं है। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अपनी बाहों को आपकी ओर बढ़ाने से नहीं रोकेगा। मैं कभी भी उस अनुग्रह और करुणा को वापस नहीं ले जाऊंगा जो मैंने आपके जीवन पर उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आपको उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की मांग की है, जो जानबूझकर अन्याय करते हैं और दुष्टता, वे मेरी धर्मी आंखों की टकटकी से बच नहीं पाएंगे। फिर भी यह याद रखें कि मेरे बच्चे के रूप में यह नहीं है कि मैं अपने न्याय को पूरा नहीं करता, एक दया जो मैं चुपचाप काम कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से सच्चे न्याय को लाने के लिए एक भी क्रूर कृत नहीं है, एक भी आंसू नहीं भूल जाएगा। जिसे आपने शेड किया है उसे अवहेलना नहीं की जाएगी, और जब नियत समय आ जाता है तो मैं खुले तौर पर काम करूंगा। जो छिपा दिया गया है वह मूक योजनाओं को प्रकाश में लाने के लिए लाया जाएगा, जो अंधेरे में दुबकने के लिए लाया गया है। रूट इन योर हार्ट को, कड़वाहट को उस स्थान पर कब्जा ना होने दें जहां मैं अपना आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं। जब मैं आपके द्वारा अंधेरा करने से पहले जाता हूं तो मेरे पंखों में ठीक होने के साथ उठने वाले धार्मिकता का बेटा, जब मैं आपको घेरता हूं तो आप बुराई नहीं कर सकते हैं। जब मैं आपके दिल के भीतर शासन नहीं करता हूं तो पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है या स्वर्ग में आपको मेरे हाथ से बाहर कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ने आपके लिए एक अनियंत्रित रूप से अपने आप को हर तरह से भड़काने के लिए अपने आप को छोड़